नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। आज से कुछ वक्त पहले जब जब हिंदुस्तान के सूबों में अपराध और गुनहगारों को लेकर चर्चाएं होती थी तो अक्सर यूपी और बिहार राज्यों के नाम प्रमुखता से लिए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और हमेशा शांत माने जाने वाला राजस्थान गैंगस्टर्स की शरण स्थली बन गया। अब केवल बिहार या फिर यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी गुनहगारों के ठिकानों और उनकी वारदातों को लेकर चर्चाओं में आ गया है। अब यूं तो पिछले कुछ सालों में राजस्थान से कई शातिर गैंगस्टर्स के नाम सामने आए, लेकिन केवल पुरुष गैंगस्टर्स ही नहीं बल्कि महिला गैंगस्टर्स के नाम भी खूब सामने आए। आपने सुना होगा अनुराधा चौधरी का नाम, जिसे अब कुख्यात लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। आज के केस डायरी में हम देखेंगे कि आखिर कौन थी ये अनुराधा चौधरी और कैसे बनी फिर ये कुख्यात लेडी डॉन अनुराधा चौधरी। दरअसल राजस्थान का सीकर जिला और सीकर जिले के फतेहपुर के अल्फासर गांव में साल 1987 में हुआ था इनका जन्म, यानी अनुराधा चौधरी का जन्म। अब बताया जाता है कि जब अनुराधा छोटी थी तभी उसकी मां विमला देवी का निधन हो गया। अनुराधा के पिता सरकारी नौकरी में थे। अब पत्नी की मौत के बाद अनुराधा के पिता रामदेव सिंह महला ने उसका पालन पोषण किया। पालन पोषण अच्छा हुआ था और पढ़ाई में अनुराधा काफी होशियार भी बताई जाती थी। अनुराधा ने चामड़िया कॉलेज से BCA की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद MBA की पढ़ाई भी की। अनुराधा की खासियत ये थी कि वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी और उसके उस हुनर से लोग भी काफी प्रभावित हो जाते थे। लेकिन अब पिक्चर बदल रही थी और बताया जाता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए अजमेर भी गई, लेकिन फिर अजमेर में ही धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया से जुड़ने लगी थी। अपराध की दुनिया से जुड़ने के बाद साल 2022-23 में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने LLB की तालीम भी हासिल की। दरअसल अपराध की दुनिया में आने से पहले लेडी डॉन अनुराधा अपना बिजनेस करना चाहती थी। जाहिर था कि वो शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। राजस्थान की मोस्ट वांटेड लेडी डॉन क्लास में अव्वल आने वाले टॉप 10 स्टूडेंट्स में शुमार रहती थी और अजमेर में पढ़ाई के दौरान ही वो दोस्तों को छोटे बड़े बिजनेस के ट्रिक भी देती रहती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुराधा चौधरी का कहना था कि करप्ट पुलिस अधिकारियों की वजह से उसे जुर्म का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि लेडी डॉन अनुराधा के वो जुर्म और वारदातें जिसके बाद वो बन गई शातिर अनुराधा चौधरी। दरअसल जिस वक्त अनुराधा चौधरी कॉलेज में थी उसी दौरान वहां उसकी दोस्ती दीपक मिंज नामक युवक से हुई और फिर यह दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दीपक मिंज की पत्नी के नाते ही अनुराधा को मैडम मिंज का दूसरा नाम भी मिला। अब शादी के बाद अनुराधा और दीपक दोनों मिलकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगे, लेकिन इसी दौरान अनुराधा पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप भी लगा और इसकी शुरुआत होने के बाद फिर बाद में भी अनुराधा का कई अपराधों में, कई गुनाह में नाम आया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनुराधा के क्राइम में जाने के बाद उसके पति दीपक ने उसका साथ छोड़ दिया। बताया जाता है कि शेयर बाजार में काम के दौरान अनुराधा पर काफी कर्ज लद गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए अनुराधा अपराध के रास्ते पर चल पड़ी। हमेशा पढ़ाई में होशियार और अव्वल और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली अनुराधा चौधरी ने इस बीच तमाम हालातों को देखते हुए राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल से कांटेक्ट बढ़ाया। आपको बता दें कि शेयर मार्केट का काम छोड़ने के बाद अनुराधा जब क्राइम की दुनिया में दाखिल हो रही थी तब वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आई। अब उसमें एक हिस्ट्री शीटर बलवीर बानोड़ा भी था।
अब भानोड़ा के जरिए अनुराधा की पहचान राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह से हो जाती है। कहा जाता है कि आनंद पाल को अंग्रेजी सीखनी थी, क्योंकि अंग्रेजी में आनंद पाल का हाथ तंग था। लेकिन आनंद पाल की इस कमजोरी का फायदा उठाया अनुराधा चौधरी ने, और इसी दौरान अनुराधा ने उसे अंग्रेजी सिखाने का वायदा कर दिया। इधर आनंद पाल और अनुराधा में बढ़ती नजदीकियों को देखकर अनुराधा के पति दीपक मिंज ने अनुराधा से अलग होने का मानस बना लिया, और इसके बाद साल 2013 में अनुराधा अपने पति से दूर हो गई और आनंद पाल गैंग को ज्वाइन कर लिया, और फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। इधर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी जुर्म की दुनिया की महारानी बन चुकी थी। बताया जाता है कि गैंगस्टरों से छुपाने के लिए अनुराधा ने आनंद पाल की शरण ली थी। जाहिर है कि आनंद पाल से जुड़ने के बाद अनुराधा चौधरी का कद और भी बड़ा हो गया था। लेडी डॉन अनुराधा ने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल से जुड़ने के बाद ही हथियार और रंगदारी का काम शुरू किया था। ये वही समय था जब अनुराधा चौधरी के नाम राजस्थान के अलग अलग पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज होने लगे थे। बताया जाता है कि अनुराधा ही वो गैंगस्टर थी जिसका साथ मिलने के बाद आनंद पाल फाइनेंशियल स्ट्रांग हुआ था, और जाहिर था कि अनुराधा के दिमाग और आनंद पाल की ताकत के सामने पुलिस भी पसोपेश के हालात में थी। और कहा तो ये भी जाता है कि आनंद पाल ने अनुराधा से ही AK-47 चलाना सीखा था। बहरहाल लेडी डॉन अनुराधा उर्फ अनुराग उर्फ मैडम मिंच AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार चलाने में माहिर थी। राजस्थान पुलिस की ओर से इसकी गिरफ्तारी पर भले ही महज 10,000 का ही इनाम था, लेकिन कई बड़े गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड रह चुकी अनुराधा के किस्से बड़े गैंगस्टर से कम भी नहीं है। इस पर रंगदारी मांगने, हत्या के प्रयास और लूट समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हुए। जाहिर था कि राजस्थान के बेहद खूंखार गैंगस्टर रहे आनंद पाल सिंह से इसने सबसे पहले अपराध की बारीकियां सीखी, और इसने गैंगस्टर आनंद पाल को अंग्रेजी बोलना सिखाया। और चर्चा तो ये भी थी कि साल 2017 में पुलिस मुठभेड़ में आनंद पाल की मौत होने पर लेडी डॉन अनुराधा ने आनंद पाल गिरोह की कमान भी संभाल ली थी। आपको बता दें कि साल 2006 में हुए जीवन राम गोदारा हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद का अपहरण 2014 में हुआ था, और इस मामले में भी अनुराधा का नाम आया था। अनुराधा पर आरोप लगा था कि उसने इंद्रचंद को पुणे में एक फ्लैट में बंधक बनाकर रखा था। इसी दौरान अनुराधा पर सीकर के एक व्यापारी के अपहरण का आरोप लगा, और पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। अपहरण कांड के से नाम जुड़ने के बावजूद अनुराधा बेखौफ होकर गैंगस्टर आनंद पाल से जेल में मिलने जाती रही, और इसी बीच चूरू पुलिस ने SOG और ATS को कहा कि रंगदारी और अपहरण की साजिशों में अनुराधा सक्रिय है। अनुराधा के खिलाफ अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकियां देने सहित कई मुकदमे दर्ज हुए। साल 2017 में जब पुलिस के हाथों आनंद पाल का एनकाउंटर हो गया, उसके बाद अनुराधा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर जेल से छूटने के बाद अनुराधा दिल्ली में रहने लगी। कहा जाता है कि साल 2018 में वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आई, और इसके बाद उसकी मुलाकात हुई काला जठेड़ी से। आपको बता दें कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी सोनीपत के गांव जठेड़ी का रहने वाला था, और सोनीपत में ITI का छात्र था। मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी का नाम चर्चा में रहा था। आपको याद होगा कि इस मामले में पहलवान सुशील कुमार को भी धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल संदीप उर्फ काला जठेड़ी को धनखड़ का करीबी सहयोगी माना जाता था, और संदीप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी भी रहा है। पुलिस के मुताबिक संदीप पर NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और हथियार अधिनियम के कई मामले दर्ज हैं।
आपको बता दें कि अनुराधा और संदीप दोनों को दिल्ली पुलिस ने यमुना पार सहारनपुर राजमार्ग पर एक ढाबे के पास से गिरफ्तार किया था। वे उस समय एक साथ रह रहे थे और उस वक्त अनुराधा पर राजस्थान पुलिस ने 10,000 के इनाम का ऐलान किया हुआ था, जबकि संदीप की गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जाता है कि इन दोनों की लव स्टोरी साल 2020 में शुरू हुई थी, जब अनुराधा मध्य प्रदेश के इंदौर में संदीप के एक साझा सहयोगी विक्की सिंह के जरिए मिली थी। विक्की आनंद पाल का भाई है और तब से ही अनुराधा और संदीप फरार थे। सूत्रों के मुताबिक उसने अनुराधा से एक मंदिर में शादी की थी और वे कुछ महीनों तक इंदौर में किराए के घर में रहे। मार्च 2021 में वे दोनों बिहार गए और कुछ महीनों तक वहां रहे। जून में वे बिहार से निकल गए और यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच गए। बाद में वे महाराष्ट्र के शिरडी गए और यूपी के मथुरा भी गए। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले उन्होंने कुछ दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में भी गुजारे। अब कहा तो यह भी जाता है कि अनुराधा के इशारे पर ही काला जठेड़ी राजस्थान में जबरन उगाही और हत्या जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देता था। बहरहाल पिछले दिनों लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और कुख्यात काला जठेड़ी ने शादी भी कर ली। इस शादी के लिए काला जठेड़ी को पैरोल मिली थी। कोर्ट ने संदीप और काला जठेड़ी को शादी के लिए 12 मार्च को और दिल्ली में और 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी थी। और अब खबर यह भी है कि अनुराधा अभी जेल से बाहर है और काला जठेड़ी के परिवार के साथ रह रही है, जबकि काला जठेड़ी अभी सलाखों के पीछे है। तो ये थी राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की केस डायरी। फिर मुलाकात होगी केस डायरी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।